मैं ये बहुत एवरीवन, आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो हम होने जा रहे हैं रेडी। जल्दी से फटाफट रेडी होके आते हैं, फिर करते हैं पूजा की तैयारी। तो गाइस, आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी। कैसी लग रही है? तो चलिए होते हैं रेडी और ये फटाफट रेडी होके आते हैं। आई एम रेडी। और अब चलते हैं मेकअप करने। कैसा कुछ लग रहा है मेरा, कैसी लग रही हूँ मैं? देखो, मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी बना रहे हैं तोरण दरवाजे के लिए आम के पत्तों का, तो मैं भी उनके हेल्प करा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके। पूजा में काफ़ी तैयारियाँ होती हैं फर्स्ट डे में, तो बहुत समय लग जाता है सारी प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे उनका तोरण रेडी हो गया है, वो मेन गेट पर बांधने के लिए ले गए हैं। और मैंने स्टार्ट कर दिया अपने लिए छोटा सा तोरण बनाने के लिए, जो कि हमारे जीने वाला गेट है वहाँ पे लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ से भी तो लक्ष्मी माता एंट्री करेंगी ना, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो मैंने छोटा सा बना के यहाँ पे लगा दिया है। फिर उसके बाद मैंने चौकी सजाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले सेट कर दी हमने चौकी, उस पर लगाया हमने लाल चुनरी बिछाई। उसके बाद हमने जल्दी से फटाफट माता रानी को लिया, उनका जल अभिषेक किया और अच्छे से उनको स्नान करा के शहद लगाया। शहद से हमने माता रानी को अच्छे से साफ़ किया और साफ़ करने के बाद दूध से हमने अभिषेक किया। और उसके बाद जल्दी से हमने जल से स्नान करा के गंगा जल वाले जल से और माता रानी को चौकी पर बिठाया और उनको पहनाने लगे नई ड्रेस, जो हम कल रात गए थे शॉपिंग के लिए, तो हम खरीद कर लाए थे नवरात्रि का सारा सामान। तो माता रानी की नई ड्रेस लेकर आए थे। हम हर नवरात्रि में माता रानी की ड्रेस नई ही लाते हैं। कैसी लगी माता रानी की ड्रेस जल्दी से बताइएगा। और ये हमने उनको पहनाना स्टार्ट कर दिया और जल्दी से माता रानी को ड्रेस पहनाने के बाद हमने उनको पहनाई माला और उन पर उड़ाई चुनरी और जल्दी से उनको रेडी करके हमने विराजमान कर दिया है। और यहाँ माता रानी चौकी बैठ चुकी हैं। उसके बाद हमने गणेश जी और लक्ष्मी माता की जो जोड़ी है उनको यहाँ पे विराजमान किया। गणेश जी के बिना तो वैसे भी कोई भी पूजा हो अधूरी ही है, तो उन्हें तो सबसे पहले हमें विराजमान करना चाहिए। तो हमने फटाफट से चौकी रेडी कर दी है और उसके बाद हमने इनको इत्र लगाया ताकि सुगंध बनी रहे, खुशबू बनी रहे, माता रानी प्रसन्न रहें और घर में हमारे सुख शांति बनी रहे। यहाँ हमने अब स्टार्ट कर दी है कलश की तैयारी। और सबसे पहले हमने रोली घोलने के बाद हमने धरातल पे एक सतिया बनाया और उसके बाद जिस बर्तन में हम जो बोने वाले हैं, हमने मिट्टी के बर्तन में उस पर हमने सतिया मतलब स्वास्तिक बनाया। और स्वास्तिक बनाने के बाद हमने उसको वहाँ पे रख दिया है, जो हमारा नीचे स्वास्तिक बना हुआ उसके ऊपर। उसके बाद हमने इसमें मिट्टी डाली। थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद हमने जल्दी फटाफट मिट्टी डाल के इसमें जौ को बो दिया। आपके यहाँ भी क्या इनको बोते हैं या आप पूजा ऐसे ही करते हैं? क्योंकि मेरे मम्मी पापा के यहाँ पर जौ नहीं बोए जाते थे, वहाँ पे ऐसे ही पूजा होती थी। कलश नीचे कटोरी में चावल रख के उसके ऊपर कलश स्थापित कर दिया जाता था। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा, वीडियोस वगैरह में देखती हूँ, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें कहते हैं कि हमें नवरात्रों में पौधे लगाने चाहिए, कोई भी क्यारी बनानी चाहिए। कथा में भी है कि क्यारी बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। तो एक वही कहावत के अनुसार ये चीज़ चल रही है प्रथा कि लोग जो बोते हैं बर्तन में, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं भी कर लेती हूँ, तो अच्छा काम है, इसमें क्या संदेह करना। तो मैंने भी तब से काफ़ी टाइम हो गया है ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो मैं पहले जो बोती हूँ और उसके बाद उसी में कलश स्थापित कर देती हूँ। अब हमने जो बो दिए हैं, हमारे जो रेडी हो चुके हैं, और उसके बाद हमने कलश स्टार्ट किया है, कलश तैयार करते हैं। अब कलश में क्या है ना कि कलश में हमने सबसे पहले बांधा है कलावा। कलावा बांधने के बाद उसमें हमने जल भरा और जल में भर के हमने गंगा जल थोड़ा सा डाला है। और गंगा जल डालने के बाद हमने उसमें डाली है एक लौंग का जोड़ा, सुपारी और जायफल, कमलगट्ठा और एक सिक्का, कोई भी कितने का भी सिक्का आप डाल सकते हैं। और उसमें शहद डाल दिया और हमने डाल दिया है इत्र। ये आदि डालकर हमने इसमें फटाफट डाली है आम की टहनी, जो हम लेकर आए थे उसको हमने इसमें रख दिया है। और रखने के बाद इस पर हम चावल की कटोरी रखेंगे और चावल हमारे होने चाहिए ऐसे साफ, जो टूटे हुए ना हो। और उसके बाद हम उसमें नारियल रख देंगे। नारियल का मुख अपनी तरफ रखना चाहिए, हम अपनी तरफ भी रख सकते हैं। जो मुख होता है, जिधर आँख बनी होती हैं, वो
साइड हम अपनी तरफ भी कर सकते हैं और ऊपर आसमान की तरफ भी कर सकते हैं। तो मैंने ये अपनी तरफ करके रख लिया है जिससे माता रानी की कृपा बनी रहे। और फिर हमने माता रानी को चढ़ा दिया है फूलों की माला अर्पित की और हमने श्रृंगार का सामान अर्पित किया। उसके बाद हमने अपना कलश जो हम मंदिर में लेकर जाने वाले हैं उसमें फटाफट तैयार कर दिया है। ये उनको मिल गया है कहीं से तेज होकर बन के आ गए फटाफट और ये मस्ती कर रहे थे। यहाँ देखो मैं आ गया मैं आ गया हूँ। तो कह रहे थे बढ़िया है। मैंने कहा हाँ संभाल के रख लो, शूट करने का काम आएगा कभी ना कभी। क्या होता है ना, कुछ फ़नी वीडियो शूट करनी होती है तो ऐसी चीज़ें काम आ जाती हैं। तो हमने उसको रख लिया संभाल के और फिर हमने कर दी है पूजा स्टार्ट। आर्यन हमारे इधर बैठ गए हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हैं। आर्यन ने अपनी दूसरी जगह चुनी है, वो दूसरी तरफ बैठ गए हैं और हमने जल्दी जल्दी सबको फूल अर्पित किए। और फूल अर्पित करने के बाद हमने कर दी है स्टार्ट पूजा। पहले हमने गणेश जी की पूजा की और सबको लगाए तिलक। और यहाँ पर हमने अग्यारी स्टार्ट किया है। हमारे यहाँ अग्यारी भी करते हैं, क्या आपके यहाँ भी करते हैं कमेंट में बताना। तो हमने अग्यारी स्टार्ट किया और अग्यारी में हमने चढ़ाई लौंग बतासे और हमने प्रसाद रखा। निरंकार है ज्योति तुम्हारी तीन लोक फैली सशीला मुखाम शाला निर्वाण मुक्ति शाला कटने आवे जब तुम्हें तो जन्म नहीं जन्मता को जुड़ जाई जोग नहीं कैद पुकारी जोग नहीं सकते ताप में काम को तक लेनो ने चंदान दर संकर को काउ काने सुने तुमको शक्ति को मन न पाए शक्ति के तमन पसाए सारा जय 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 भगवान भाई लंबा सही चलता है जाते हैं उनको अगला छोड़ के। जब वो चली गई उसके बाद हम माथा टेक कर सब लोग उसके बाद हम मंदिर गए, क्योंकि हमें फर्स्ट डे तो हम हमेशा तो 9 दिन नहीं जा पाते। पहले जब कभी चले भी जाते थे, लेकिन कोशिश करते हैं जब पॉसिबल हम चले जाएं। तो उसके बाद हम मंदिर चले गए जल चढ़ाने। तो एक हमारे घर के लेफ्ट में मंदिर है और एक राइट में मंदिर है। तो इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया था वो हमारे लेफ्ट हैंड वाला मंदिर था। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है, 1 साल हो चुका समथिंग मैं इस मंदिर पर नहीं गई थी। मैंने कहा चलो आज उस वाले मंदिर पर चलते हैं। पास में और काफ़ी मंदिर हैं, लेकिन लेट हो रहे थे, ज़्यादा टाइम नहीं था हमें कहीं दूर जाने का। तो हम बिल्कुल जस्ट बराबर वाले में ही दूसरे वाले मंदिर में चले गए। तो वहाँ जाकर हमने जल्दी फटाफट शिव जी को जल अर्पित किया और ये चामड़ मैया हैं इन पर जल अर्पित किया। और पूजा पाठ करने के बाद यहाँ हमारी सखी और भी मिल गई थी। हमें लगा था कि हम ही तो नहीं लेट हो गए, पर हमें वो भी मिल गई हैं, क्योंकि पूजा पाठ करने में फर्स्ट डे काफ़ी तैयारियाँ होती हैं। कलश भी रेडी करना होता है, जो वगैरह सारी चीज़ें, ये रह गया वो रह गया। थोड़े देर एंड टाइम तक ये रहता है कि ये रह गया और ये रह गया, अभी ये छूट गया। तो इस चक्कर में ना टाइम हो ही जाता है। बाकी दिन तो सब रेडी रहता है तो इतना टाइम नहीं लगता, बट फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों दिन ऐसे होते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है, हम चल रहे हैं। तो हमारी नज़र पड़ी एक पौधे पे। तो ये पौधे को देख के हम कन्फ्यूज़ हो गए किस चीज़ का है। मैं बोल रही थी कि शायद ये छुई मुई का पेड़ है, लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे शायद ये इमली का पेड़ है कि वो टच करने से मुरझा नहीं रहा था। बट हमारे आर्यन को छुई मुई का पेड़ से बहुत लगाव है, काफ़ी दिन से छुई मुई कर रहे थे। तो हम उस दिन से सर्च पे लगे हुए हैं कि छुई मुई का पौधे की है कौन सा। ये वाला पौधा हमें मोस्टली अपने आसपास काफ़ी नज़र आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये छूने से मुरझाता नहीं। मेरे गांव में एक पौधा था, उसको हम वो ज़मीन पे फैला हुआ होता था, हम जब भी उसको टच करते थे मुरझा जाता था। हम लोग घर आ चुके हैं, तो हम फाइनल डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या है। और हम मंदिर से आ गए हैं अपने घर। और घर आने के बाद हमने फटाफट यहाँ पे माथा टेका माता रानी के। माथा टेकने के बाद हमने यहाँ धूप बत्ती ली, धूप बत्ती रेडी की और धूप बत्ती लेकर और जल लेकर हम पहुँच गए छत पे, क्योंकि हमें यहाँ पे तुलसा जी माता को भी जल चढ़ाना है। हमारी पहली तुलसा जी हमारी बालकनी में ही थी, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, तुलसा जी माता इतनी हरी हो रही थी, बहुत हरी हरियाली बहुत ही अच्छी, अचानक ही सूख गई, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद हमने थोड़े खाए फल फ्रूट जो मैं सूट नहीं कर पाई। उसके बाद अभी बज गए हैं शाम के 5 और आर्यन को लगने लगी है भूख। बोला था मम्मी पकौड़ी बना दो। मैं तो बनाने वाली थी खाना की इनके
पापा जी को और इनको आर्यन को ही दोनों को ही पसंद है कि आलू की सब्ज़ी और कुट्टू के पराठे बहुत पसंद हैं। लेकिन फिर आर्यन बोला अभी भूख लग रही है मम्मी, मुझको अभी बना दो। उनके पापा को भी बाहर कहीं जाना था तो मैंने जल्दी जल्दी फिर पकौड़ियाँ बना दी। काफ़ी टाइम तो हो ही चुका है, 5 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, अब खा लो। सुबह से कुछ और चीज़ हमने खाई नहीं थी, बस ज़रा से फ्रूट्स खाए थे। फिर हमने चाय और पकौड़ी बना ली हैं और भूख लगाने के बाद हमने फटाफट चाय पकौड़ी खा ली और साथ ही साथ हमने देखी टीवी और खूब मस्ती की। फिर हमने की थोड़ी सी वीडियो शूट। बाद हमें याद आया कि हमें मंदिर की डेकोरेशन करनी है, क्योंकि हम डेकोरेशन तो एक दिन पहले ही करने वाले थे, लाइटिंग वगैरह, क्योंकि जब हमने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे मंदिर शिफ्ट किया है। पहले हमने रूम में रख रखा था लेकिन हमने फिर बाहर शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि अभी त्यौहार वगैरह सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो क्या है ना कि बाहर खुले में पूजा पाठ करने में अच्छा लगता है थोड़ा सा, तो हमने मंदिर बाहर शिफ्ट कर लिया है। तो जो पहली लाइटिंग थी मैंने उसको मना कर दिया कि हम वो नहीं लगा रहे, मुझे इस टाइप की चाहिए थी LED वाली, ताकि ये अच्छी भी लगेगी, ये रोशनी ज़्यादा देती है और फिर लग भी इजीली जाती है क्योंकि इसमें टेपिंग होती है। तो हम इनको आज ही परचेज़ करके लाए। हमने आधी झालर लगा दी है अभी और आधी डेकोरेशन बाकी है। पहले हम खा लेते हैं खाना, व्रत का खाना बन चुका है और उसके बाद अब फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस बन चुके हैं ये व्रत के आलू और कुट्टू के पराठे, लगा देते हैं। ले जाओ। हम लोग तो मना ही कर रहे थे अब खाने के लिए, क्योंकि हमने 5 बजे पकौड़ी खाई थी तो आर्यन के पापा ने भी मना कर दिया था कि अब नहीं बनाओ। लेकिन आर्यन को भूख लग रही थी, आर्यन को बहुत ज़्यादा पसंद है कुट्टू की रोटी वगैरह, पराठे, कुछ भी बना दो बहुत पसंद है। तो आर्यन बोले कि नहीं मम्मी मुझे तो खाना ही है, बना दो। तो फिर हमने बना दी, तो हमने सभी ने थोड़ा थोड़ा खा लिया और फिर उसके बाद खाने के बाद हम फिर से लग गए मंदिर की तैयारी में, डेकोरेशन में, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, बज गए हैं 11 और हम जल्दी जल्दी फटाफट लगे हुए हैं ताकि रेडी करके और तभी उसके बाद हम लोग जलाकर सोएं कि कैसा लुक लगेगा। तो जल्दी से फटाफट इसको रेडी करके आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। वाओ, अरे बाबा! ये गाइस देखिए हमारा मंदिर सज चुका है। कैसा लगा? बढ़िया लगा था, बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको हमारा मंदिर? चलिए मैं दिखाती हूँ आपको नजदीक से। ये देखिए गाइस, गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आज पूरा दिन काम कर रहे हैं, सोने। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।